Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all to the online lecture series of macroeconomics course. In our today's lecture, the agenda is circular flow of national income in two-sector economy. So basically, in this topic, we are going to discuss about four things. At first, we will discuss about what is meant by circular flow of national income, यानी कि ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या है. आफ्टर दिस विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी, यानी जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं और कौन कौन सी मार्केट्स होती हैं जो टू सेक्टर इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं. आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द अजम्पशंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. अजम्पशंस का मतलब है, या आप ऐसे कह सकते हो कि अजम्पशंस उन कंडीशंस को कहते हैं कि जब कोई ख़ास कंडीशंस होल्ड करेंगी तभी ये जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा. और अगर उन रिक्वायर्ड कंडीशंस में से एक भी कोई कंडीशन अगर मिसिंग है तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल नहीं होगा. और इस assumptions के बाद वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. इसमें हम डायग्राम की मदद से इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बुलेट विच इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. एज यू ऑलरेडी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम which is the total value of goods and services produced in a country during the time period of 1 year. So the concept of circular flow of national income is basically deals with how the national income of the country is generated and how it moves from one sector of the economy to the other sector of the economy. सादा अल्फाज में आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें ये बताता है कि किसी कौम की आमदनी कैसे जनरेट होती है और कैसे ये एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव करती है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर. और ये जो मूवमेंट का प्रोसेस है नेशनल इनकम का एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, ये कंटिन्यू रहता है. तो इस चीज़ को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. अब हमने देखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का ये टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसा होगा. इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी. जब हमने नेशनल इनकम की मेजरमेंट के 3 मेथड्स को डिस्कस किया था क्लास में, जो कि थे प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और लास्ट में था एक्सपेंडिचर मेथड. और एक्सपेंडिचर मेथड के एंड पे मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम आइडेंटिटी या नेशनल इनकम मॉडल क्या होगा टू सेक्टर इकोनॉमी के केस में, 3 सेक्टर इकोनॉमी के केस में और 4 सेक्टर इकोनॉमी के केस में. अच्छा, जब हमारे पास 2 सेक्टर इकोनॉमी का केस होगा तो हमारे पास नेशनल इनकम आइडेंटिटी या नेशनल इनकम मॉडल ये होगा y इज़ इक्वल्स टू C प्लस I. इसी तरह जब हमारे पास 3 सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल होगा तो हमारे पास नेशनल इनकम आइडेंटिटी या नेशनल इनकम मॉडल होगा y इज़ इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G. और 4 सेक्टर इकोनॉमी के केस में हमारे पास y इज़ इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX, ये मॉडल होगा नेशनल इनकम का. अच्छा, अगर सादा अल्फाज में देखा जाए तो टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब है जब आपकी इकोनॉमी में टोटल 2 सेक्टर्स हों, एक प्रोड्यूसर्स का सेक्टर हो और एक कंज्यूमर्स का सेक्टर हो. प्रोड्यूसर सेक्टर से मुराद वो सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हों, और कंज्यूमर सेक्टर से मुराद वो सेक्टर जो उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हो. और ज़्यादा इसे टेक्निकल टर्म्स में कहा जाए तो आप कह सकते हैं बिजनेस सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर.
यानी कि जब आपकी इकॉनमी में सिर्फ बिजनेस सेक्टर हो और हाउस होल्ड सेक्टर हो। 3 सेक्टर इकॉनमी में जब आपके पास 2 सेक्टर इकॉनमी में एक और सेक्टर इंक्लूड हो जाए विच इज़ गवर्नमेंट सेक्टर, तो ये आपके पास 3 सेक्टर इकॉनमी होगा। और जब आपके पास 3 सेक्टर इकॉनमी में एक और सेक्टर इंक्लूड हो जाए जिसे कहते हैं फॉरेन सेक्टर, तो ये आपका कहलाएगा 4 सेक्टर इकॉनमी। और इस 4 सेक्टर इकॉनमी को ओपन मार्केट इकॉनमी भी कहा जाता है। इसी के साथ 2 सेक्टर इकॉनमी को क्लोज्ड इकॉनमी भी कहते हैं और सिंपल इकॉनमी भी कहते हैं। बल्कि आप ऐसे कह सकते हैं जो पहले 2 सेक्टर हैं, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर, इन्हें क्लोज्ड इकॉनमी सेक्टर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था क्लास में। अभी ज़रा इसे फर्दर डिस्कस करते हैं 2 सेक्टर इकॉनमी को। अच्छा, 2 सेक्टर इकॉनमी की जब भी बात की जाए तो इसका मतलब है आपकी इकॉनमी में 2 सेक्टर हैं। एक हो गया हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है बिजनेस सेक्टर। इसी के साथ 2 मार्केट्स हैं आपकी इकॉनमी में। एक मार्केट है प्रोडक्ट मार्केट, इसे आप गुड्स मार्केट भी कहते हैं, और जो दूसरी मार्केट है उसे कहते हैं फैक्टर मार्केट। तो स्टार्ट करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर से। हाउस होल्ड सेक्टर में कौन आता है? ऑल द हाउस होल्ड्स और फैमिलीज़ इन द इकॉनमी। एक इकॉनमी में जितने भी हाउस होल्ड हैं या जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर का हिस्सा होते हैं। इस तरह बिज़नेस सेक्टर में कौन आते हैं? ऑल प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी जितने भी प्राइवेट बिजनेसेस हैं जो कि किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, तो वो हिस्सा होते हैं प्राइवेट बिजनेस सेक्टर का। तो इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप्स होते हैं, पार्टनरशिप्स होते हैं, एक्सेट्रा। अच्छा, इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप्स उन्हें कहते हैं जो किसी भी बिज़नेस के सिंगल ओनर्स होते हैं, और पार्टनरशिप्स जब आपको पता है 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं या बिज़नेस के ओनर्स होते हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाते हैं। अच्छा, अब आते हैं जी प्रोडक्ट मार्केट की तरफ। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट क्या होता है। मार्केट से मुराद कोई ऐसी जगह जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं और इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शंस या लेन देन होती हो। अगर तो वो ट्रांजैक्शंस गुड्स एंड सर्विसेज की हो तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट। आपके सामने डेफिनेशन है प्रोडक्ट मार्केट की। अ प्रोडक्ट मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की ख़रीदो फरोख्त होती है। अब एक पार्टी गुड्स एंड सर्विसेज बेचती है जबकि दूसरी पार्टीज़ उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदती है, और बदले में दूसरी पार्टी जिन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ की हैं वो पहली पार्टी को उन गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट पेमेंट करेगी। तो जहाँ पे भी गुड्स एंड सर्विसेज की ख़रीदो फरोख्त होती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर मार्केट। इसकी डेफिनेशन है अ फैक्टर मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर बॉट एंड सोल्ड। तो इसे कह सकते हैं जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ख़रीदो फरोख्त होती है तो उसे कहते हैं फैक्टर मार्केट। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक लैंड है जिसे मैं रेंट आउट करना चाहता हूँ। मेरे पास कोई ख़ास स्किल्स हैं और वो मैं किसी को एज अ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ और बदले में उससे मैं वेजेस रिसीव करना चाहता हूँ। या मेरे पास कोई मशीन है वो मैं किसी को उसकी प्रोडक्शन के लिए देना चाहता हूँ और बदले में उससे कुछ इंटरेस्ट कमाना चाहता हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, यानी एक पार्टी जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बेच रही होती है और एक ऐसी पार्टी होती है जो कि इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ख़रीदती है, और जो पार्टी इन्हें ख़रीदती है वो बदले में दूसरी पार्टी को रेंट, वेजेस या जो भी रिवार्ड्स होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के वो प्रोवाइड करती हैं। तो ये था जी कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ 2 सेक्टर इकोनॉमी। In the next slide we will discuss about the assumptions of circular flow of national income in 2 sector economy। तो अभी हम देखते हैं वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो होल्ड करेंगी
तो तब ही ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। सो द कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग assumptions। फर्स्ट assumption ये है, हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर आर एज्यूम टू बी प्रेजेंट, यानी इन दोनों सेक्टर का आपकी इकॉनमी में प्रेजेंट होना लाजमी है। दूसरी जो assumption है उसके मुताबिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड एब्सेंट इन द टू सेक्टर इकॉनमी। इससे मुराद है कि इकॉनमी में किसी भी किस्म की सेविंग नहीं होगी या किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अब आपको पता है जब एक बंदे की इनकम उसके पास आती है तो वो उस इनकम का जो मेजर पार्ट है वो कंजम्पशन में लगाता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करता है, जबकि कुछ हिस्सा जो है वो या तो सेव करता है या वो सिर्फ इन्वेस्ट करता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में हमने ये एज्यूम करना है कि जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी इस्तेमाल हो रही है ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा जी, अगर पिछली स्लाइड्स को आप रिकॉल करें तो उसमें मैंने आपको लिखवाया था टू सेक्टर इकॉनमी का नेशनल इनकम मॉडल या नेशनल इनकम आइडेंटिटी। ये था y इज़ इक्वल्स टू सी प्लस आई। सी क्या है? सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और आई क्या है? ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि लोगों की इन्वेस्टमेंट। इसी तरह सी जो है वो लोगों की कंजम्पशन ऑन द परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस अजम्पशन के मुताबिक इकॉनमी में किसी भी किस्म की सेविंग्स और किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपके पास जो मॉडल बनेगा वो y इज़ इक्वल्स टू सी का बनेगा। अब y क्या चीज़ शो करती है? इनकम शो करती है, और c क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है जितनी भी इनकम अर्न हो रही है आपकी इकॉनमी में वो तमाम की तमाम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जा रही है। जितनी इनकम है उतनी यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अजम्पशन है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ऑफ एनी काइंड। किसी भी किस्म की गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी, चाहे वो टैक्सेस की कलेक्शन हो या सब्सिडीज़ की प्रोविज़न हो। इसी के साथ इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन सेक्टर इज़ आल्सो एज्यूम्ड एब्सेंट। फॉरेन सेक्टर या इंटरनेशनल ट्रेड भी आपकी इकॉनमी में नहीं होगी। अच्छा, लास्ट जो अजम्पशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इनकम आर रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड द बिजनेस सेक्टर सेल्स ऑल इट्स प्रोडक्शन टू द हाउस होल्ड। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा बिजनेस सेक्टर को, और जो बिजनेस सेक्टर जितना भी प्रोड्यूस करेगा वो सारा का सारा इन हाउस होल्ड सेक्टर पे बेचेगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड भी इन्वॉल्व नहीं है। अगर तो इंटरनेशनल ट्रेड होती तो जो चीज़ आपकी इकॉनमी में नहीं बिकती वो आप एक्सपोर्ट कर देते हो। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है। इस अजम्पशन के मुताबिक जो हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे बिज़नेस सेक्टर को, और बिज़नेस सेक्टर बदले में उन्हें इनकम देगा या उन्हें उनका रिवॉर्ड देगा। और जो बिज़नेस सेक्टर है वो अपनी तमाम अशिया से मुराद गुड्स एंड सर्विसेज है वो बेचेगा इन्हीं हाउस होल्ड सेक्टर को। तो ये थी अजम्पशंस सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की इन टू सेक्टर इकॉनमी। अब हम इस कॉन्सेप्ट की डायग्राम देखते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन में बेसिकली 4 बुलेट्स हैं आपके पास, और वो बेसिकली बेस करती हैं पिछली स्लाइड की में जो हमने अजम्पशंस देखी थी उसकी जो लास्ट अजम्पशन थी उस पर। तो फर्स्ट बुलेट है हमारे पास, द बिजनेस सेक्टर हायर्स द सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और हाउस होल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़। एज यू नो, हाउस होल्ड सेक्टर है उसने पैसा कमाने के लिए अपनी सर्विसेज दी हैं बिजनेस सेक्टर को, और उन सर्विसेज को कहते हैं सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और द हाउस होल्ड सेक्टर इज पेड मनी एज अ रिवॉर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय द बिजनेस सेक्टर। बदले में बिजनेस सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को रिवॉर्ड दिया
और वो रिवॉर्ड क्या है, इन द फॉर्म ऑफ मनी। अब आपको पता है जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए तो आपके पास है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इनके रिवॉर्ड हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने सर्विसेज दी और बदले में उन्हें उनका रिवॉर्ड मिला। ऑन द अदर हैंड, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस सेक्टर आर सोल्ड टू द हाउस होल्ड सेक्टर। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसके पास पैसा आ गया है, तो क्या हुआ कि जो बिज़नेस सेक्टर है उसने जो चीज़ें भी प्रोड्यूस की हैं विद द हेल्प ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, तो वो उसने उसी हाउस होल्ड सेक्टर पे बेच दी हैं। क्योंकि एक बड़ा सिंपल सी चीज़ है, वो ये है कि एक बंदा है जो अपनी लेबर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बदले में उसे इनकम मिलती है और फिर वो उसी इनकम से गुड्स एंड सर्विसेज ख़रीदता है। इसी तरह जो बिज़नेस सेक्टर है उसने वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो कि उसने प्रोड्यूस की वो बेच दी हाउस होल्ड सेक्टर को। और लास्ट में क्या हुआ, हाउस होल्ड सेक्टर मेक्स एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द बिजनेस सेक्टर। और हाउस होल्ड सेक्टर ने एक्सपेंडिचर किए ताकि जो इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज मौजूद हैं उनका इस्तेमाल कर सकें। एक चीज़ मैंने पिछली स्लाइड की अजम्पशन में आपको बताया था कि हाउस होल्ड सेक्टर कोई भी सेव नहीं करेगा या कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जितना भी हाउस होल्ड सेक्टर अर्न करेगा वो तमाम का तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज़ पे लगाएगा। इसे अब हम डायग्राम से देखते हैं। आपके पास है जी एक बिज़नेस सेक्टर और एक आपके पास है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। अब हाउस होल्ड सेक्टर से क्या चीज़ जा रही है बिज़नेस सेक्टर की तरफ, वो है जी फैक्टर सर्विसेज, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज जा रही हैं। और वो क्या है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स अज्यूम कि वो एक हाउस होल्ड सेक्टर से लेबर जा रही है बिज़नेस सेक्टर में, और बदले में बिज़नेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में क्या आ रहा है, फैक्टर्स पेमेंट। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड हैं वो आ रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर के पास। तो ये जो डायग्राम का लोअर हाफ है ये वाली चीज़, इसे आप कह सकते हो फैक्टर मार्केट, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की लेन देन हो रही है। हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए और बदले में उन्हें रिवॉर्ड्स मिले। अपर हाफ में अगर आप देखो तो बिज़नेस सेक्टर से क्या चीज़ जा रही है हाउस होल्ड सेक्टर के पास। देखिए बिज़नेस सेक्टर ने ये तमाम एक्टिविटी की ताकि वो प्रोडक्शन कर सके गुड्स एंड सर्विसेज की। अब उसने पेमेंट भी कर दी हाउस होल्ड सेक्टर को, तो अब उसके पास क्या चीज़ रह गई, गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब क्योंकि और कोई सेक्टर इकॉनमी में मौजूद नहीं है, तो बिज़नेस सेक्टर ने अपनी तमाम गुड्स एंड सर्विसेज को बेच दी हाउस होल्ड सेक्टर पे। तो बिज़नेस सेक्टर से आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं। अब हाउस होल्ड सेक्टर से बिज़नेस सेक्टर के पास क्या जा रहा है, जाहिर सी बात है जब बिज़नेस सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज देगा हाउस होल्ड सेक्टर को, तो हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से पेमेंट्स मिलेंगी बिज़नेस सेक्टर को। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बेसिकली डायग्राम है आपके पास सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब अगर आपको याद हो कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि नेशनल इनकम कैसे जनरेट होती है इकॉनमी में और कैसे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव करती है। अब आप देखें यहाँ पे नेशनल इनकम कहाँ पे जनरेट हुई है, ये चीज़ आपके सामने है। फैक्टर सर्विसेज जब आपके बिज़नेस सेक्टर के पास गई तो बदले में बिज़नेस सेक्टर ने फैक्टर पेमेंट्स की, जो जिसे आप लोग कहते हैं इनकम ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी इस टू सेक्टर इकॉनमी में जितनी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है वो बिज़नेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास जा रही है।
और अगर आपको याद हो जब हमने मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम को डिस्कस किया था, तो जो पहला मेथड था वो था प्रोडक्ट मेथड, सेकंड था इनकम मेथड और थर्ड था एक्सपेंडिचर मेथड। और जो इनकम मेथड की डेफिनेशन थी वो यही थी कि एक इकॉनमी में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनकी इनकम का जब आप एग्रीगेट लेते हो तो आपके पास नेशनल इनकम आती है। तो आप ये देख सकते हैं नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। तो ये जो आपके पास एरो है ये चीज़ शो करता है नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। इसी तरह जो पहला मेथड था जिसे प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड कहते हैं, उसके मुताबिक जब आप एग्रीगेट लेते हो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाती है। अब आप देखें यहाँ पे बिजनेस सेक्टर क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड को, गुड्स एंड सर्विसेज। और जैसा कि आपको बताया है कि तीसरा कोई सेक्टर नहीं है इकॉनमी में, सिर्फ दो ही सेक्टर हैं। अगर तो इंटरनेशनल ट्रेड का सेक्टर होता या फॉरेन सेक्टर होता तो बिज़नेस सेक्टर की ये भी कोशिश होती है कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को वो एक्सपोर्ट करे। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर है तो उसने तमाम गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड सेक्टर पे बेचना है। और वो किस बेस पे गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगा उसके लिए वो उन गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस रखेगा। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ से यहाँ पे आ रही हैं वो किसी ख़रीदने हो रही हैं किसी प्राइस पे, और यही प्राइस शो करती है मार्केट वैल्यू को। तो आप कह सकते हैं द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जब आप एग्रीगेट लेते हैं तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाती है, और इस मेथड को कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब लास्ट में आप देखें हाउस होल्ड सेक्टर अपना जितनी भी उसकी इनकम होगी वो तमाम की तमाम इनकम से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करेगा, यानी वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होंगे वो बिज़नेस सेक्टर के पास आएंगे। और एज़ पर योर थर्ड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम जो कि था एक्सपेंडिचर मेथड, और उसके मुताबिक एक इकॉनमी में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं ऑन कंज्यूमर गुड्स या फिर ऑन कैपिटल गुड्स, तो उसका जब आप एग्रीगेट लेते हो तो आपके पास नेशनल इनकम आती है। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू होगी या ये जो अमाउंट होगी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के वो भी इक्वल होगी नेशनल इनकम के। तो आप यहाँ पे देखें पहले यहाँ से यहाँ नेशनल इनकम ने मूव किया इस सेक्टर के पास, फिर यहाँ से इधर मूव हुआ, फिर इधर से इधर मूव हुआ। तो ये एक सर्कल में नेशनल इनकम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के पास मूव होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। और इसी कॉन्सेप्ट के अंदर आपने तीनों मेथड्स को भी रिवाइज़ किया जो कि यूज़ किए जाते हैं टू मेजर नेशनल इनकम। और इन तीनों मेथड से अगर नेशनल इनकम को मेजर किया जाए तो आंसर सेम आते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसा मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की लेन देन हो रही है तो उसे फैक्टर मार्केट कहेंगे। इसी तरह यहाँ पे आप देखो गुड्स एंड सर्विसेज की लेन देन हो रही है, एक पार्टी को गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है और दूसरी पार्टी को उसके बदले पेमेंट मिल रही है, तो इस चीज़ को कहेंगे गुड्स मार्केट या प्रोडक्ट मार्केट। तो ये कॉन्सेप्ट था जी सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो आपने देखा इस तमाम प्रोसेस को कि कैसे नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज़ जनरेटेड and how it is moved from one sector to another. So that's all for today. Take care of yourself. Allah Hafiz.